नगर निगम, रेल और जिला प्रशासन के खिलाफ फूटा फुटपाथ दुकानदारों का गुस्सा। नगर निगम कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन, जलाया वेंडर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपको बता दें, धनबाद फुटपाथ दुकानदार रेलवे के अतिक्रमण अभियान से सड़क पर आने पर अब इन सभी का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। 25 फरवरी को रेल प्रशासन और निगम के द्वारा धनबाद रेलवे स्टेशन के किनारे दुकान चलाने वाले 250 फुटपाथ दुकान पर बुलडोजर चला ध्वस्त कर दिया गया था। रेलवे की कार्यवाही के बाद सभी दुकानदार बेरोजगार हो चुके हैं। इन लोगों के परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसके विरोध में फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा भारी संख्या में नगर आयुक्त, रेल प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निगम कार्यालय के समक्ष जिला प्रशासन द्वारा दिए गए वेंडर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सामूहिक रूप से जला दिए गए। साथ ही फुटपाथ दुकानदारों ने उजाड़े जाने का विरोध जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन और रेलवे के द्वारा सरकारी जमीन को अपना बताकर जबरन दुकानों पर बुलडोजर चला दिया, जिससे सैकड़ों दुकानदार प्रभावित हुए। लोगों के पास परिवार के भरण पोषण की समस्याएं उत्पन्न हो गईं, जिसके बाद भी अगर फुटपाथ दुकानदारों को बसाने का उपाय नहीं किया गया तो लगाई सड़क से सदन तक करेंगे, आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दिया गया है और यह कानून 2014 में संसद में पारित हुआ है फुटपाथ दुकानदारों को, जो पूरे भारत वर्ष में लागू है और उसके तहत सर्वे और पहचान पत्र निकाय को देना है। उसी निकाय ने आज धनबाद में करीब 5000 फुटपाथ दुकानदारों को यह वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दिया है, जिसके तहत व्यवसाय लोग चला रहे हैं शांतिपूर्ण। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में फुटपाथ दुकानदार उस वेंडिंग सर्टिफिकेट के तरह अपना रोजगार चला रहे हैं, लेकिन उस वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट के दायरे में रह कर के हम लोग काम करने के बाद भी, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 फरवरी को स्टेशन क्षेत्र के दुकान जो हमारे फुटपाथ दुकानदार साथी थे, करीब 250 दुकानदारों को बेरहमी के तरह बुलडोजर भिड़ा कर करके उनके रोजी रोटी, उनके दुकानदार को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ तक पूंजी भी जो लगा हुआ था उसको भी निकालने के लिए नहीं समय दिया। इस तरह का कार्रवाई बहुत निंदनीय है। इस तरह का कार्रवाई अंग्रेजी शासन में भी नहीं होता था, जो आज आज़ादी में हो रहा है। तो यहाँ की नगर निगम और नगर प्रशासन, रेल प्रशासन और धनबाद प्रशासन गरीबों के साथ, यह कानून के साथ मजाक उड़ा रहा है और गरीबों को मजाक उड़ा कर के इनको रोजी रोटी पर लात मार रहा है। मैं इसके विरोध में ये सर्टिफिकेट आज नगर निगम कार्यालय के समक्ष हम लोग जितने फुटपाथ सर्टिफिकेट मिला था उनको आज हम लोग जलाने का काम और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट में एक 3.3 धारा है, उसमें स्पष्ट डायरेक्शन है कि अगर जिन वेंडरों को यह सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है उनको किसी भी परिस्थिति में नहीं हटाने का निर्देश है, जब तक कि उनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देते। तो इस कानून को लोग, यहाँ के मुलाजिम, यहाँ के पदाधिकारी मान नहीं रहे हैं, उनको उल्लंघन खुद कर रहे हैं। जो सरकार कानून बनाया उसको खुद उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ उल्लंघन कर रहे हैं? हम लोग को तो रोजी रोटी के लिए विरोध जता रहे हैं। अगर इससे भी नहीं, अगर लोग प्रशासन मानता है तो हम लोग करने और मरने पर भी उतर जाएंगे। मेरे बाल बच्चे आज रोड पर आ गए, मेरे बच्चे को पढ़ाई बाधित हो गया, बीमार परिवार जो है उसको इलाज हम लोग नहीं करवा रहे हैं। आखिर हम लोग जाएँ कहाँ? रोजी रोटी के तलाश में हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पर आ गए ये सारे परिवार। यूजर चार्ज के रूप में पैसा ले रही है और सर्टिफिकेट में ये दिया हुआ है कि धारा 3.3 यह कहता है कि पहले दुकानदारों को व्यवस्थित करें तब उनको उजाड़े। लेकिन अब हमको लगता है कि सभी अधिकारी, रेलवे अधिकारी, नगर आयोग, डीसी, एसडीएम सब मिल करके आरपीएफ 4400 रुपया एक ठेला गरीब दुकानदार से वसूली कर रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? ना उसका कोई स्लिप दे रहे हैं आरपीएफ, ना कुछ। आरपीएफ कह रही जमीन मेरा है। अगर आरपीएफ कह रही जमीन मेरा है तो वहाँ निगम का स्ट्रीट लाइट कैसे लगा हुआ है? रेलवे की जमीन पे निगम का स्ट्रीट लाइट कैसे लगा हुआ है? 4400 रुपया कौन ले रहा है? आरपीएफ का कौन सा कमांडेट है? आरपीएफ का पंकज कुमार यादव। पंकज कुमार क्या है वो पंकज कुमार देखिए, अगर बोले रेलवे स्टेशन की घटना तो बस एक ताला से शुरू हुआ था।
एक ताला आरपीएफ के लोग ने फ्री में मांगने आया और दिनेश प्रसाद वर्मा जी जो वो ताला फ्री में नहीं दिए, जिस कारण पूरा 300 दुकान पे ताला लगा दिया आरपीएफ ने। ये है घटना पूरा मुख्य रूप से, और इसमें निगम की सरासर जिम्मेदारी बनती है कि इन दुकानदारों के उपलक्ष्य में निगम आगे की बात करे, क्योंकि निगम सर्टिफिकेट दिया है, एक्ट के तहत निगम ये प्रमाण दिया है कि आप कानून से बंधित होकर के रोजगार कर सकते हैं। तो पूरी जिम्मेदारी निगम अधिकारी की है, नगर आयुक्त की है कि इनको बसाए और इनको रोजगार करने का करें। अगर ये अल्टीमेटम 10 दिन में ये नहीं करेंगे तो हम सब आगे उग्र होकर के इनके ऊपर एफआईआर और साथ में आत्मदाह करके समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ की पारिवारिक जीवन अभी 3000 परिवार भुखमरी के कगार पे है। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार फुटपाथ का रोज़ 300 कमाता है तो अपना गुजर बसर करता है। आज 20 दिन हो गया, 20 दिन से इनकी दुकानें बंद है। ये कैसे अपना भरण पोषण कर रहे हैं? नगर आयुक्त कम से कम एसी से निकल करके इनको घरों तक जा करके देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।